आज मैं आपको कक्षा 10 के हिंदी का पेपर हल कराने जा रहा हूँ कि इसमें हिंदी के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और यह प्रश्न पूछने के अधिक से अधिक चांस बने रहते हैं, क्योंकि यह प्रश्न ज़्यादातर पेपरों में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला ऑप्शन दिया है, गबन प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। तो यह वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि गबन प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास है, कहानी नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया है, प्रसिद्ध नाटक परीक्षा गुरु के लेखक श्री निवास दास हैं। तो यह परीक्षा गुरु नाटक तो है नहीं, यह तो उपन्यास है, लेकिन इसके लेखक तो श्री निवास दास हैं, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इस परीक्षा गुरु नाटक नहीं उपन्यास है। तीसरा ऑप्शन दिया है, अष्टयाम ब्रजभाषा की प्रसिद्ध रचना है। हाँ, अष्टयाम ब्रजभाषा की प्रसिद्ध रचना है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और इसमें चौथा प्रश्न ऑप्शन दिया है, हिमालय की पुकार के रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जयप्रकाश भारती हिमालय की पुकार के रचनाकार हैं। मैं आपको प्रश्न के साथ साथ में आंसर भी बताते चल रहा हूँ, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं यही प्रश्न आ जाए, लेकिन इन्हीं में से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रेमचंद का एक उपन्यास लिखी है, तो आप उसका आंसर बता सकते हैं कि प्रेमचंद का उपन्यास गबन है। ठीक है। इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है, खा वाला, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार लिखिए। सेवा सदन, नंबर 1 सेवा सदन प्रेमचंद की रचना है। ठीक है। दूसरी आंधी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तीसरी रानी केतकी का कहानी ईसा अल्लाह खां की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। गा प्रश्न पूछा गया है, मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक लिखिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा कालूराम। घा प्रश्न पूछा है, जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है। नी की मात्रा हट गई है, इसीलिए जीवनी होगा। जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है। ठीक है। तो जीवनी किसी के जीवन के ऊपर लिखी जाती है, यानी कि हम लिखें किसी और के जीवन पे या फिर कोई और लिखे किसी और के जीवन पे, तो वो होगी जीवनी। और आत्मकथा आदमी अपने आप ही लिखता है, मतलब कोई भी मनुष्य अपने ही बारे में अपने जीवन के बारे में लिखे तो उसे आत्मकथा कहते हैं, और दूसरे के बारे में लिखे तो उसे जीवनी कहते हैं। कहीं नहीं के रचनाकार लिखिए, तो इसमें हो जाएगा आंसर अशोक वाजपेयी। दूसरा में का पूछा गया, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो छायावाद की 2 विशेषताएं हैं, तो बहुत सी विशेषताएं हैं छायावाद की, 2 लिखनी है। जैसे उसमें सौंदर्य के बारे में बहुत बताया गया था, नहीं प्रकृति के बारे में बहुत कुछ बताया गया, और बहुत से लक्षणों के बारे में, जैसे नहीं गंगा और ये प्रकृति वगैरह सौंदर्य के बारे में देखिए कितनी सुंदरता भरी बातें छायावाद में बताई गई हैं। ठीक है। खा प्रश्न पूछा गया, मक्खनलाल चतुर्वेदी एवं महावीर देवी वर्मा किस युग के कवि हैं। तो ये छायावाद के कवि हैं। ठीक। गा प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं 2 रचनाओं के रचनाकार लिखिए। नंबर 1 विचार विधि के रचनाकार हो जाएंगे पुरुषोत्तम वाजपेयी, और झरना के रचनाकार हो जाएंगे, अभी बता रहा हूँ मैं, जयशंकर प्रसाद। लहर, आंसू, झरना, यह रचनाएं तो ज़्यादातर जयशंकर प्रसाद की हैं। इसमें तीसरा दिया गया है त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अकाल में सारस के हैं, और बहुत सी रचनाएं हैं जो केदारनाथ सिंह जी की हैं। आप केदारनाथ सिंह की रचनाएं पढ़ के जाइए, क्या कि ये इनकी रचनाएं कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं है, और इन्हीं की रचनाएं ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें का दिया है, काशी के उत्तर में धर्म चक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। भग्न चूड़ातरण गुल्मों से ढके प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या और ऊपर से दिए, काशी से खंडर तक था, और यहाँ से जहाँ पंचवर्षीय बिच्छू गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। ठीक है। और इसके बाद उसी स्फूर्त के भग्न अवशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। इसमें स्त्री शब्द आ गया तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रश्न से किस
पाठ का यह गद्यांश है। स्त्री वाला पाठ ममता था और उसी से यह पूछा गया है जो जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, और इसके आगे मैं चलता हूँ। इसमें खा पूछा गया, अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी, दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं, अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाला स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसा स्टेशन बन जाने पर ब्रह्मांड के रहस्यों की परतें खोलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। यह पृथ्वी मानव के लिए पालने के समान है। वहाँ हमेशा हमेशा के लिए इसकी परिधि से वह हमेशा हमेशा के लिए इसकी परिधि से बना नहीं रह सकता, बना हुआ नहीं रहा। अज्ञात की खोज में वह कहाँ तक पहुँचेगा कौन कह सकता है। तो यह आप लोग समझ गए होंगे कि किस पार्ट से पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ व्याख्या कर काव्यागत सौंदर्य लिखी है। प्रश्न का वाला पूछा है, रानी में जानी अजानी महा पथ पाउन हूँ ते कठोर हियो है, राजव काज अकाज न जान्यो कहो तिये को जिनकान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछरो कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी रखिबे जोग इन्हें कीमी के वनवास दियो है। ठीक है, यह पूछा गया है पद्यांश बनपत पर से जो जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, और खा वाला है, बढ़ जाती है मानवीर का, बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। तो ये लोग यह पद्यांश तो आप समझ ही गए होंगे कि किससे पूछा गया है। ये रानी झांसी की रानी की समाधि पर से पूछा गया है। पाठ का नाम है झांसी की रानी की समाधि पर। लास्ट में है, लगभग नमाले पाठ है शायद। ठीक है, इसमें पांचवा पूछा गया है। पांचवें का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय व रचनाएं लिखी है। तो इसमें पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा जयप्रकाश भारती और एक और चौथा लिख लीजिए रामचंद्र शुक्ल। इन चार में से कोई ना कोई आपको यूपी बोर्ड में जरूर एक ना एक मिल जाएगा। खा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय व रचनाएं लिखी है। ठीक, पहला सूरदास, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा मक्खनलाल चतुर्वेदी, चौथा लिख लीजिए तुलसीदास। इन चार में से एक ना एक आपको बोर्ड परीक्षा में मिल ही जाएगा। ठीक, निम्नलिखित गद्यांश व श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखी है। ठीक है, तो इसमें का पूछा गया है, मानव जीवन संस्करण संस्कृति अस्माक पूर्वजः मानव जीवनम संस्कृतुम महंतम प्रत्यंतम आकुर्वम। ठीक है, कुर्वन। तो यह आपको समझ गया कि यह इसमें संस्कृति के बारे में पूछा गया, तो यह भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, और अब इसमें दूसरा पूछा गया, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचती, कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भसेत। ठीक है, यह पूछा गया है जीवन सूत्राणी से। जीवन सूत्राणी और जो संस्कृति वाला पाठ, अब एक और पाठ है श्लोक वाला। इनमें से एक ना एक श्लोक आपको जरूर संस्कृत में मिल ही जाएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न इसी के, तो इसमें सातवें का पूछा गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मैं आपको एक बहुत सरल श्लोक बताता हूँ जिसमें त्रुटि होने गलती होने के भी कम चांस बने रहते हैं और बहुत सरल भी श्लोक है। श्लोक लिख लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कशित दुख भाग भवेत्। ठीक है, यह श्लोक लिख के आइएगा, आपको पूरे 2 के 2 नंबर भी मिलेंगे और ऊपर से कोई त्रुटि भी होने के
कम से कम चांस बने। इसी क्रम में मैं आपको बताता हूँ, खा में पूछा है निम्नलिखित में से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ये इनमें से आपको कोई 2 उत्तर लिखने हैं, ठीक है। का में पूछा गया हास्य एवं करुण रस का उदाहरण सोदाहरण परिभाषा लिखिए। खा में रूपक एवं उत्पत्ति अलंकार का सोदाहरण परिभाषा लिखिए। गा में सोठा और रोला छंद की सोदाहरण परिभाषा लिखिए। अगर आपको इनकी परिभाषाएं और उदाहरण याद करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो या आपको पता ना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर प्रश्न पूछिए, और मैं आपको सरल से सरल तरीके से परिभाषा भी बताऊंगा और उदाहरण भी आपको बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट्स डाल दूंगा या फिर वीडियो ही बना के डाल दूंगा, ठीक है। इसमें नवा प्रश्न, तो इसमें नवा का पूछा गया निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो इसमें पहला पूछा गया बा, बी विशेष विकार और भी हो सकते हैं, किन्हीं 3 के एक एक लिखने हैं। अनु का होगा अनुराग, अनुभाग, ठीक है। तीसरे सहसी या सहमी। चौथे का अविराम, अविश्राप। और पांचवें का परि का परिवार। सम का होगा सम्मति। खा का निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं 2 का प्रयोग कर एक एक शब्द बनाइए। आई का बनाई लिख सकते हैं, बट का बनावट, ता का बोलता, पन का अपनापन, परायापन, और भी बहुत से लिख सकते हैं। गा में पूछा गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो पहले में बीड़ा वादिनी पूछा गया, तो यह बहुविग्रीय समास है। तो इसका लिख सकते हैं समास विग्रह बीड़ा का वादन करने वाले सरस्वती माता, ठीक है। यह बहुविग्रीय बहुब्राही समास है, ठीक है। दूसरा पूछा है दिन और रात, दिन रात, तो इसका आंसर हो जाएगा दिन और रात, ठीक है। द्वंद्व समास। घा पूछा गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। तो इसमें दूध का हो जाएगा दुग्ध, भोजाई का भाज ताया, भाज जाया, भालू का हो जाएगा भल्लुक, खेत क्षेत्र, ठीक है। घा का हो जाएगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के 2 पर्यायवाची लिखिए। गंगा, गंगा का तो नॉर्मल है, आपको पता ही होगा, भागीरथी, सरिता, विष्णुपदी। चांदनी का हो जाएगा रोशनी, चंद्रिका, चंद्रकला। आकाश का हो जाएगा गगन, नव, अंबर, और भी आदि बहुत से हो सकते हैं। जगत का लोक, दुनिया, जग, ठीक है, विश्व आदि, दुनिया, ठीक है। 10वें का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद का संधि का नाम लिखिए। तो इसमें सबसे सरल आपको बताता हूँ, मात्रा क्या लिख दीजिए, मात्र प्लस आज्ञा, और सदैव का सदा प्लस है। घा में विभक्ति पूछी गई है। अगर विभक्ति आप लोगों को यह तो खुद पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं अगर इनकी विभक्ति बता भी दूं तो भी कोई ज़रूरी इनमें से याद आए या आ भी जाएगा तो कि पता नहीं षष्ठी विभक्ति पूछेगा या कौन सी विभक्ति पूछेगा, इसमें षष्ठी पूछी गई है, ठीक है। तो विभक्ति आपको पढ़नी है खुद, और अगर आपको विभक्ति याद करने में कोई भी दिक्कत हो रही है या किस प्रकार की विभक्ति पूछी जा सकती है तो मैं आपको बता दूँ। मति की याद कर लीजिएगा विभक्ति, और फल की, ठीक है। 1-2 विभक्तियाँ पढ़ लीजिएगा, आप इसी से लिख सकते हैं खुद, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको उसमें आंसर दे दूंगा, ठीक है। अब इसके आगे किस प्रकार का आता है पेपर, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु, लकार, पुरुष एवं वचन लिखी है, ठीक है। इसमें पटसी का लिख सकते हैं, पट धातु, लट लकार, ठीक है। और पटती ये द्वितीय पुरुष के प्रथम एक वचन में होता है, ठीक है। द्वितीय पुरुष के एक वचन में होता है। और इसी प्रकार हसीयामी, पश्यतु, इनके भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। गा निम्नलिखित में से कोई 2 का संस्कृत में अनुवाद लिखना है, ठीक है। पहला पूछा गया हमें प्रतिदिन रामायण पढ़नी चाहिए। दूसरा है हम सब विद्यालय जाते हैं। तीसरा है हम आज मुझे घर जाना चाहिए। चौथा पूछा है अभ्यास से विद्या बढ़ती है, ठीक है। 11वां निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखी है। विज्ञान के बढ़ते चरण, पर्यावरण का जीवन में महत्व, तीसरा शिक्षा व योग, चौथा मेरा
प्रिय कवि फातिमा लिख लीजिएगा, जो कोरोना वायरस वगैरह पे नहीं, इनमें से आप एक कोई याद कर लीजिएगा, विज्ञान के बढ़ते चरण या पर्यावरण का जीवन महत्व, एक ना एक आपको मिल जरूर जाएगा, और ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। वो ज़्यादा 2-3 पेज का लिख दीजिए, इससे बहुत हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 12वां प्रश्न पूछा गया, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए, ठीक है। तो इसमें मातृभूमि वाला हम लोग पढ़ते हैं, तो यही वाला आप लोग लिख के आएंगे, ठीक है। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं हम, ठीक है। इसी के साथ, और इसमें अगर कुछ पूछना हो या और किसी का पेपर अगर आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, प्रश्न पूछिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है।